आज ढाका विधानसभा के अंतर्गत एक कार्यकर्ता संवाद बैठक की गई है। बैठक करने का मकसद यही है कि संगठन का कैसे विस्तार हो और जन अधिकार पार्टी जो एक विपक्ष की भूमिका में है ढाका विधानसभा में, ये यूँ कहें कि पूरे बिहार में जिन मुद्दों पे हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे वो सड़कों का मुद्दा हो ढाका विधानसभा में, चाहे वो फुलवरिया घाट का मुद्दा हो, चाहे वो बस स्टैंड का मामला हो, चाहे वो ढाका में एक महाविद्यालय बनाने की बात हो, चाहे वो स्वास्थ्य गारंटी की बात हो, चाहे ढाका विधानसभा में एम्बुलेंस की कमी की बात हो, चाहे कोरोना वैक्सीन की कमी की बात हो, या ब्लॉक में जो परेशानियां जनता जनार्दनों को आ रही है उनकी चर्चा हुई है कि किस प्रकार से एक अपना मृत्यु प्रमाण पत्र और जन्म प्रमाण पत्र से भी संबंधित अगर कोई काम कराना है तो कितने ज़्यादा चक्कर लगाने पड़ रहे हैं ब्लॉक में, और कितनी ज़्यादा परेशानियां महिलाओं को और बुजुर्गों को हो रहे हैं। और बाकी हम लोगों ने जो 5 मांगे हैं हमारी, कि महंगाई में सबसे पहले डीजल का दाम कम हो, क्योंकि ये बॉर्डर का एरिया है, यहाँ गलत तरीके से डीजल को स्मगल करके किसानों को महंगे दाम पे बेचने का काम हो रहा है। चाहे बाढ़ की बात हो तो जो 6 पंचायत ढाका विधानसभा के अंतर्गत आते हैं जो हर साल डूब जाते हैं, उसका एक फिक्स जो है उसका समाधान निकले कि अगले साल कम से कम बाढ़ में वो जो किसान जो जिनका फसल नष्ट हो जा रहा है या जिनके घर टूट जा रहे हैं या जो जिनकी रोटी छीन जा रही है उसका एक समाधान निकले। प्लस जो पप्पू यादव की रिहाई की भी चर्चा हुई कि हाँ, जितने भी जनता जनार्दन आए हैं या जो भी बूथ कमेटी आई है या जो भी पार्टी के संगठन के लोग आए हैं, उन्होंने एक स्वर में इस बात को रखा कि सरकार के षड्यंत्र का नतीजा है कि हमारे आदरणीय अध्यक्ष और बिहार के लाल आदरणीय पप्पू यादव जी आज जेल में हैं। और हम सब लोगों ने दुआ किया, ईश्वर से प्रार्थना किया कि आने वाले कुछ ही समय में आदरणीय पप्पू यादव बाहर हो और हम लोग इन मुद्दों पर लड़ाई को तेज करें। ये जो कार्यक्रम है बदलेगा ढाका बदलेगा बिहार जो 2017 से चल रहा है, इसी कार्यक्रम का एक छोटा सा रूप है ये। आगे भी हम लोग इसी प्रकार से जम संवाद करते रहेंगे। रोड हो, अस्पताल हो, इन सारी मुद्दों को जन अधिकार पार्टी उठाती रहेगी। जन अधिकार पार्टी का एक मांग है कि जिस प्रकार से सरकार टैक्स के लिए एक निर्धारित कर देती है कि टैक्स अगर आप नहीं जमा करेंगे तो आपको जेल जाना होगा, उसी प्रकार से सरकार को ये नीति भी लागू करनी चाहिए कि अगर किसी के स्वास्थ्य पर अगर बन पड़ती है, किसी की शिक्षा अधूरी रह जाती है, कोई बेरोजगार है, तो सरकार के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए और सरकार के मंत्री और अधिकारियों के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। ये हम लोग मांग करते हैं। और जनसंख्या नियंत्रण कानून अगर ये सरकार पंचायतों में लेके आती है तो हम लोग उसका विरोध करेंगे। जन अधिकार पार्टी इसका विरोध करती है। कारण है कि ये एक चोर रास्ता है जिसके माध्यम से हमारा आरक्षण छीनने का, गरीबों का अधिकार छीनने का सरकार एक षड्यंत्र कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या वो बहस कर सकते हैं किसी मुद्दे पे? आज जो चुनाव जीत गए हैं या जो चुनाव हार गए, जो हार गए तो लुप्त हो गए हैं, वो फिर अब 4 साल के बाद निकले। जैसे मेघ में बड़का ढाबूस बेग निकल है, वैसे ही जब फिर चुनाव आई तो फिर नेता लोग निकली। आज जीत गए बहुत गंगा ऊपर चल गए, क्या गंगा ऊपर से टिकट है कीन के, अब फिर यहाँ पैसा दे के अपन चुनाव जीत के चल गए, और तो फिर गंगा ऊपर मिली है। एक बार तो न मिलेगा कोनो उम्मीदवार उनका से। एक आरक्षण की बात हो रही है, क्या ये जातिगत होना चाहिए या फिर? देखिए, आरक्षण जो हमारे पूर्वजों ने अभी तक निर्धारित किया था, हमने ये बात कहा कि आदरणीय अशोक जो हमारे सम्राट चौधरी है पंचायती राज मंत्री, जिन्होंने कहा कि पंचायत में ये नियम लागू होगा कि जिनके 2 बच्चे हैं वही चुनाव लड़ेंगे। तो मैंने उस पर एक बात कही कि ये चोर रास्ता है आरक्षण को रोकने का, दलित महादलित अल्पसंख्यकों को चुनाव से बाहर करने का, समाज से बाहर करने का। मैं कहता हूं कि अगर इसकी शुरुआत करनी है तो ऊंचे सदन से करिए। आज जिस यूपी के मुख्यमंत्री ने इस बात को उठाया, उसके यहाँ पर 153 वो ऐसा विधायक है जिनको 2 से ज्यादा बच्चे हैं, तो पहले 153 वो रिजाइन करे, तो वो तो आपसे होगा नहीं। आप सिर्फ और सिर्फ गरीबों को जात और धर्म में बांट के कुर्सी कुमार अपनी कुर्सी बचाना चाहते हैं। न उनसे पार्टी चल रही है, न बिहार का प्रदेश चल रहा है। केवल एक ही व्यक्ति इस प्रदेश को और इस बिहार को संभाल सकता है, वो है आदरणीय पप्पू यादव।